हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे का जो आज एग्जाम स्टार्ट हुआ है उसमें फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट जो हुई है उसके बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा एक क्राइटेरिया जान लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो आप सबको तो पता है कि भाई रेलवे के अंदर अभी एनालिसिस जो है वो बंद है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि एसएससी की भी जब एनालिसिस चल रही थी तब भी बोला गया था कि एसएससी की जो एनालिसिस है वो भी बंद है। तो उस रूल को फॉलो करते हुए हम लोग सिर्फ यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो पेपर आया है उस पेपर के अंदर क्या क्या चीजें जो हैं किस प्रकार से पूछी गई हैं। जैसे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स के बेसिस पे सिर्फ हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहा है। काफी सारे बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे, आपने देखा होगा। तो मैंने टेलीग्राम पे भी उसको कहीं पे भी शेयर नहीं किया क्योंकि उसे शेयर करना फिर कहीं ना कहीं रूल्स के अगेंस्ट जाना होता है और आपको पता है ये काम यार नहीं करते है ना। तो चलिए थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देते हैं कि आज का जो पेपर रहा है आपका उसमें किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें, लेकिन पहले पेपर का एक ओवरव्यू जान लेते हैं कि जो पेपर हुआ है ना आपका, आज पहला दिन था तो ऑब्वियस सी बात है पेपर इजी होगा, है ना। तो पेपर जो है वो आपका इजी टू मॉडरेट रहा है, काफी ज्यादा टफ पेपर आपको देखने को नहीं मिला। ओके, अब इसमें देखो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग टाइप के टॉपिक होते हैं या फिर मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो होते हैं। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो कौन से हैं वो आपको बता देते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स में कौन से ईयर के क्वेश्चन आए हैं ये आपको बता दें। बाकी जो आपका बेसिक वाला पार्ट है, बेसिक से मेरा मतलब क्या हो गया, आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी ये वाला जो पार्ट है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं करंट अफेयर्स के अंदर 6 से 7 सवाल आए हैं, कुछ कह रहे हैं कि 10 सवाल आए हैं, कुछ ने कहा है कि 12 सवाल आए हैं। अब अगर हम एक एवरेज लेके चलें तो कम से कम 10 सवाल आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिले। यूजुअली आप देखो, अगर पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार देखो तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए करंट से। लास्ट टाइम अगर आपको ध्यान हो तो 5 से 6 सवाल थे जो करंट के आए थे। ठीक है, सब शिफ्ट की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। बट ये जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं कौन से ईयर का है, तो करंट अफेयर्स आपका 2024 और 2025 का ही आया है। अभी इससे ज्यादा पुराना करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया। बट मेक श्योर कि जब आप 2024 का रिविजन कर रहे हैं, अगर आप मेरे द्वारा जो क्लासेस कराए गए उसका रिविजन कर रहे होगे तो वहां पे आपको 2023 का भी कंटेंट मैंने बताया हुआ है। तो अभी तो देखो शुरुआत है, तो शुरुआत में तो बहुत आराम से हल्का हल्का सा सब कुछ फील होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता हुआ जाएगा ना, पेपर का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है वो बढ़ता हुआ जाएगा। तो मेक श्योर करिएगा कि आप जब इसका रिवीजन कर रहे हो तो आप इसका भी रिवीजन साथ में करते हुए चलें। बाकी मैं आपको करंट अफेयर्स सुबह के क्लास में 25 तो डेली पढ़ ही रहे हैं, लेकिन 24 भी हम लोग उसी के साथ में रिविजन भी कर रहे हैं। नहीं पढ़ रहे हो तो भैया पढ़ लो। ठीक है, आइए अब बात करते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स में। ट्रेंडिंग में देखो सबसे पहले तो टेम्पल्स आया है, टेम्पल्स में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा इंडेक्सेस, ऑल्दो ये जो पार्ट है ये आपके करंट अफेयर्स का है, बट इंडेक्सेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। स्पोर्ट्स में आप देखोगे तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जो है उनसे क्वेश्चंस पूछे गए। कंप्यूटर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताए गए हैं ये आपके 5 से 6 सवाल आपके कंप्यूटर के पूछे गए। ये बेसिक वाले आए हैं। आज पहला दिन है तो देखो सब कुछ बहुत ईजी लग रहा होगा। जिस भी बच्चे के पास में पूरा पेपर गया होगा उसको तो लग रहा है क्या ही आया है, बट ये फर्स्ट डे है। ठीक है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, तो राह इतनी आसान नहीं होगी। लेकिन हाँ, फर्स्ट डे के अंदर या सेकेंड डे के अंदर जितने भी बच्चों का पेपर होता है तो पेपर थोड़ा सा इजी टाइप का आता है। तो ये आपके कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस को पूछा गया। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर आपके 5 से 6 सवाल देखने को मिले हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी में आपके 2 क्वेश्चंस बताए हैं, कुछ बच्चों ने 4 भी बताए हैं। मैं एक एवरेज आपको यहाँ पे बता रही हूँ। पॉलिटी में से 3 सवाल बताए हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे मैम आर्टिकल्स ज्यादा पूछे गए हैं, तो आर्टिकल्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। इसके अलावा आपका करंट मैंने बता दिया। साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस में बताया है 5 से 6 सवाल जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, और अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपको ये तो पता ही है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके जनरल अवेयरनेस में आते हैं दैट इज कितने आते हैं, 40 सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपके सब्जेक्टिव आए हैं। करंट अफेयर्स का मैंने आपको ये बता दिया। ठीक, आप उन बच्चों के लिए जिनका आगे एग्जाम है तो उनके लिए कुछ टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, प्लीज उनको ध्यान से सुनिएगा। जिस भी बच्चे ने सुबह 11 बजे का क्लास नहीं देखा है तो भाई प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट पे जाके क्लासेस को चेकआउट कर लीजिएगा। टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले स्पोर्ट्स पर्सनालिटी और उनके जो स्पोर्ट्स हैं, पहले तो वो वाला टॉपिक देखिएगा। उसके बाद में शाम को 4 बजे मैंने आपको एक टॉपिक कराया था
जितने फील्ड्स होते हैं, जैसे कि हॉकी का फील्ड है या आपका टेबल टेनिस का है या बैडमिंटन का है, ये जो ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेथ कितनी है, इतने वाले ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, इस टॉपिक को भी चेकआउट करना। मैंने शाम को 4 बजे आपको पढ़ाया था। दूसरा टॉपिक जो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करते हुए चलना है वो है टेम्पल्स। टेम्पल्स भी मैंने आपको 11 बजे के ही क्लास में पढ़ाया है। उसमें अलग अलग फॉर्म्स ऑफ टेम्पल पढ़ाए हैं, नागारा स्टाइल, आपका विशारा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, पंचतन स्टाइल, ये सब मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो अभी आप देखोगे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई सवाल नहीं आया है, या हो सकता है बच्चा भूल गया हो बाहर निकलते आते आते, है ना। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ये भी पढ़ाया, इस टॉपिक को भी जरूर से चेकआउट करिएगा। ठीक है, बाकी अगर आप देखो करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में मैंने आपको 2024 और 25 ये दोनों साथ साथ आपके सुबह चल ही रहे, इसको आप कंप्लीट करते रहिए। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने पूरे साल भर 2024 का करंट नहीं देखा था तो वो 29 दिसंबर 2024 सुबह 7 बजे का जो क्लास है, जो मैंने मैराथन सेशन लिया था, वहां से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं, जिनका अभी आगे वाली शिफ्ट में जो एग्जाम है वो आने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप प्रॉपरली पढ़ोगे नहीं तो कहानी जो है ना, कहानी आपके लिए खराब ही होती जाएगी। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब आपको जो चीज जिस समय पढ़ाई जा रही है उस चीज को उसी समय पढ़ के खत्म करो, लेकिन मजाल हम ये चीज मान जाए, है ना, ये तो मैम हो ही नहीं सकता, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हम नहीं मानेंगे। तो जिसके भी ऐसे जो ट्रेंडिंग वाले टॉपिक्स हैं अगर नहीं पढ़े हैं, चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाके थोड़ा सा नीचे की तरफ जाओगे, है ना, काफी ज्यादा नीचे के साइड पे जब आप जाओगे तो वहां पे आपको पूरी एक लिस्ट मिलेगी जहां पे 100 से ज्यादा आपको वीडियोस मिलेंगे। इस तरीके से आप नीचे जाते जाओगे, यहाँ पे देखो करंट अफेयर्स पुराना वाला आपको यहाँ मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। इसके अलावा ये देखो प्रमुख घराने, ये भी इसकी यहाँ पे 2 सेशंस मैंने लिए थे, इसकी भी आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स तो मैंने आपको बता दिया, आप उसी में से पढ़ लोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और ढूंढो कहाँ गया वीडियो का, ये रहा 142 वीडियोस यहाँ पर हैं। तो इनमें से अपने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको निकाल के एक बार से रीड आउट जरूर से कर लीजिएगा, सो दैट अभी जो आपके एग्जाम्स आने जा रहे हैं उसके अंदर आप फ्लाइंग कलर्स के साथ ही बाहर आओ, रोते हुए बाहर ना आओ। ठीक है, सो विश यू वेरी गुड लक। अलाउ नहीं था, इस वजह से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन शेयर नहीं किए। सवाल तो मेरे पास में आए, आपकी जो दोस्त है एक रहने दो, नाम नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा गलत हो जाता है ये काम करना, है ना। तो आप यहाँ से एक बार से वीडियो जरूर से चेकआउट करिएगा। बाकी आज पहला दिन था, पेपर इजी था, बट धीरे धीरे करके इसका जो स्टैंडर्ड है, इसका जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। तो विश यू वेरी गुड लक। लेकिन आपके पास में अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि जब बाद में बच्चे देखें तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया लगता जाएगा। मेरे पास में जो टॉपिक से रिलेटेड चीजें आई थी वो मैंने आपको बता दी, बट एग्जैक्टली मैं आपको पूरे क्वेश्चंस नहीं बता सकती। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जब आप आओगे ना, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है आपका स्टैटिक का पार्ट है ना, जैसे कि हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री में आप देखोगे तो मॉडर्न वाला जो सेक्शन है वहां से क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि आपका जो 1857 के बाद का जो टाइम पीरियड है वहां से क्वेश्चन आया है। ज्योग्राफी में देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो आपका रिवर सिस्टम और लेक से क्वेश्चन पूछा गया है। ये वैसे आपका जीके का पार्ट भी होता है और आपका जीएस का पार्ट भी है। पॉलिटी के अंदर जैसे कि एक बच्चा बोल रहा था कि मैम ये वाला आर्टिकल आया है, फंडामेंटल राइट से आर्टिकल आया है, तो इसके अंदर जो सारे आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट हैं और शेड्यूल है, इनके ऊपर थोड़ा सा डेटा जो है अच्छे से रिविजन मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको एक चीज पता चल गई होगी कि आज क्या रहा है। अब आगे के लिए आप समझ जाएंगे, क्योंकि समझदार तो आप हो ही। तो मिलते हैं आपसे हम कल सुबह 7 बजे। बाकी विश यू वेरी गुड लक, अच्छे से अपना रिवीजन करिए और अपना पेपर दे के आइए और फटाफट से सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।